हमारी लड़ाई खून और गोश्त से नहीं बल्कि उन इख्तियार वालों और हुकूमत वालों के खिलाफ है जो आसमानी मकामों में रहती है। आज हमारा मजमून है, टॉपिक है स्पिरिचुअल वॉरफेयर, रूहानी जंग। और अक्सर लोग तो ये समझते हैं कि रूहानी जंग जो है ये खादमों का काम है, वो करे रूहानी जंग, या रूहानी जंग जो दुआगो लोग हैं वो उनका काम है, हमारा काम नहीं है रूहानी जंग। मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये जो रूहानी जंग है ये आपने खुद लड़नी है। खादम अपनी रूहानी जंग खुद लड़ रहे हैं। हर शख्स अपनी रूहानी जंग खुद लड़ेगा, लड़ सकता है, लड़नी चाहिए। नहीं लड़ेंगे आप गिरेंगे, और वो रोज आपको गिरा रहा है। एक एक इंसान के पीछे कई किस्म की बदरूहें लगी हुई हैं, स्पिरिट है, तस्वीरें हैं, डीमंस हैं, और उनको आइडिया ही नहीं है। उनकी रूहानी आंखें बंद हैं और लोग ऐसे जिंदगी गुजारते रहते हैं। उनके घरों में, उनके कमरों में डीमंस हैं, उनके दिमाग में, उनकी बॉडी में उनकी स्पिरिट डेड है, मुर्दा है, और वो समझते हैं कि वो जिंदा है पर वो जिंदा नहीं है। ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, ये रूहानी जंग है। और इतनी ज्यादा बदरूहें हैं। मैं जब इवन गली से गुजरता हूं, कल हम विजिट के लिए जा रहे थे तो मैं लोगों में देख रहा था, भाई तारक मेरे साथ है, मैं इनको बता रहा था कि मैंने कहा कुछ लोग ऐसे जा रहे हैं, मैं देख रहा था इसमें क्या मसला है, कौन कौन सी डीमंस, कौन कौन सी बदरूहों ने किस तरह के लोगों को जकड़ा हुआ है। और लोग मजे में हैं, कहते हैं कोई मसला नहीं। जब तक आप अबलीस के मंसूबों से, उसकी कुव्वत से, आप दुश्मन के हथियारों से वाकिफ नहीं होंगे, आप रूहानी जंग नहीं लड़ सकते, फेल हो जाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे, और वो आपको हरा देगा, आप गिर जाएंगे। और वो रोज लोगों को गिरा रहा है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अबलीस जख्मी शेर की तरह फाड़ने को दौड़ रहा है कि किसको वो खा जाए, और आज वो इतना जोरावर है कि वो हर रोज लोगों को गिरा रहे। ये अबलीस की कुव्वतें काम कैसे करती हैं, अबलीस काम कैसे करता है, इसमें जरा गौर करनी है अभी थोड़ी देर के लिए आपने। उसके हथियार कौन से हैं? हमारे हथियार तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से, आप सब समझदार हैं। कौन कौन से हथियार हैं वैसे? रस्स है, दुआ है, कलाम है, रोजा है, अबादत है, ऑफरिंग है, खुदा को ऑनर करना है, खुदा के साथ रफाकत रखना है, खुदा के खादमों के साथ रफाकत रखना है, चर्च में रफाकत रखना है, और जितनी चीजें आपको खुदा के करीब लेकर आती हैं वो आपके रूहानी हथियार हैं। और इन्हीं रूहानी हथियारों के मतलब इफ्सियों के खात्मे रसूल सिखा रहा है, सब हथियार बांध लो। किस लिए बांध लो? ताकि अबलीस का मुकाबला। और अगर रूहानी हथियार ना बांधे, ना रेडी हुए, ना आपने उनको बैग में डाला, ना कलाम की तलवार को अपने बैग में डाला, ना रोजे की कुव्वत को आपने अपने बैग में डाला, ना दुआ की पावर को आपने डाला, ना कलाम सुनाने की कुव्वत को, तो फिर कोई रूहानी हथियार नहीं है। और जब दुश्मन उन सारी फौजों और कुव्वत के साथ आपके साथ लड़ने को आएगा, आप गिर जाएंगे। आप लड़ने से पहले हारे हुए हैं। सब रूहानी हथियार बांध लो। किस लिए बांध रहे हैं जी? ताकि अबलीस का, और अगर आप समझ रहे हैं आपका तो किसी के साथ मुकाबला ही नहीं है, आप गलत फहमी में हैं। वो एक एक रूह के लिए उसका अबलीस का मंसूबा है, उसका मंसूबा है कोई रूह आसमान की बादशाही तक ना पहुंच सके, कोई रूह खुदा के करीब ना जा सके। वो हर एक रूह को रास्ते में खड़ा है और उगराने की कोशिश कर रहा है।
इब्लीस जो है वो कैसे काम करता है, इब्लीस के मंसूबे क्या हैं। चंद देर के लिए हम इसके ऊपर गौर करेंगे, इब्लीस कैसे कैसे काम कर रहा है, और आप देखेंगे हाँ ऐसा है, वो ऐसे ही काम कर रहा है। इब्लीस के काम करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, यहां तक कि इब्लीस आपको कलाम पढ़ पढ़ कर भी सुना सकता है। ऐसे ऐसे रेफरेंस आपको देगा, अगर आप कहीं गलत है तो वो आपको एक हवाला दे देगा, ये देख ये देख ये देख, तू ठीक है। पर आप अंदर से, आपकी रूह कह रही होती है हाँ ये लिखा तो है पर ये ठीक है। अगर कहीं रूह जल रहा है आपके अंदर, एक चिंगारी रूह कुदस की आपके अंदर मौजूद है, तो आपको अंदर से हिलाएगी जरूर, हाँ ये गलत है, पर शायद वक्ती तौर पर वो आपको कायल कर लेगा। एक और तरीका है इसका कि वो आपको वर्गलाता है, आपको अकसाता है। कभी कभी तो वो लड़ाई के लिए अकसा देता है। कैसे अकसाता है? वो यीशु मसीह के साथ क्या कलाम कर रहा था, वो जो खालिक़े कायनात है, वो जो रूहों का खुदा है, वो जो बादशाहों का बादशाह है, वो जो जमीन और आसमान का खालिक और मालिक, हर एक चीज को बनाने वाला है, कुलुस्सियों के खत में लिखा है, उसको वो कह रहा है तू कहना इन पत्थरों से रोटियां बन जाए। इब्लीस जानता है अगर खुदा ने कह दिया तो बन जानी है, लेकिन अगर यीशु मसीह कह देते, तैश में आ जाते, मैं खुदा है तो मुझे चैलेंज कर रहा है, तो क्या होता? इब्लीस की बादशाहत कायम हो जाती। और वो यही चाह रहा था कि मसीह मेरी ताईद करे, और अक्सर हमें वो वर्गलाता है कि तू तो बड़ा जबरदस्त बंदा है, तेरी कोई इंसल्ट कैसे कर सकता है, तेरे पास बड़ी काबिलियत है, तेरे पास बड़ा टैलेंट है, तू बड़ा होशियार है, तू बड़ा अक्लमंद है, तू बड़ा बाइल्म है, तू बड़ा बाइज्जत है, तुम्हें कोई ऐसा नीचा नहीं दिखा सकता, तुम्हें झुकना नहीं है, तुमने खड़े रहना है, तुमने साबित करना है कि तू बड़ी कमाल चीज है। और जब वो उच्चा ले जाता है इब्लीस, फिर वो नीचे फेंक देता है। और फिर हमें समझ, कभी कभी फिर भी नहीं समझ लोगों को आती मेरे साथ हुआ क्या है। चंगा ऊंचा खड़ के इब्लीस जो है वो फिर लोगों को फेंक देता है। याद रखें, इब्लीस जब लड़ाई करता है उसके कोई असूल नहीं है, कोई कवानीन नहीं है। एक लम्हे में वो आपको बादशाह कहेगा और दूसरे लम्हे में वो आपको फकीर कहेगा, एक लम्हे में वो आपको ऊपर ले जाएगा, दूसरे लम्हे में वो आपको नीचे फेंक देगा। इब्लीस की बादशाही के कोई कवानीन, कोई असूल नहीं है, वो झूठों का बाप है। स्पिरिचुअल वॉरफेयर, रूहानी जंग, आपको समझ होनी चाहिए कि अगर आपको कोई अक्सा रहा है, अगर आपके साथ कोई नेगेटिव गुफ्तगू कर रहा है, अगर आपके को पीस के साथ खेल रहा है, अगर आपके जो अंदर शांति है उसको वो चुरा रहा है, और बाज़ का तो लोग ऐसी गुफ्तगू आपके साथ करते हैं और थोड़ी देर में आप समझते हैं मेरी तबीयत खराब हो गई है, और आपके अंदर की जो शांति, जो पीस होता है, जो खुशी और इत्मीनान होता है, वो एक सेकंड में चुरा कर ले जाता है, और उस वक्त आप रूहानी जंग हार चुके होते हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? कितने लोगों के साथ ये होता है? अगर आपकी आंखें खुली हुई है रूहानी, तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा अच्छा अब ये वार कर रहे हैं। और वो कैसे काम करता है? किसी इंसान के जरिए भी वो कर सकता है, किसी भी तरीके से आपके सामने वो ऐसी तस्वीर, ऐसी चीजें पेश कर देगा जिससे वो आपका सुकून छीन लेगा, और वो हर रोज ऐसा करता है। इतनी मुश्किल से आप उस अनॉइंटिंग को, उस ब्लेसिंग को,
उस शादमानी को, उस इत्मीनान को, उस खुशी को हासिल करते हैं और वो एक लम्हे में, पल भर में आपसे छीन कर ले जाता है। इसका मतलब है आपके पास रूहानी हथियार तो थे, लेकिन आपको पता नहीं था कि ये इब्लीस का वार और हो रहा है। आप रेडी नहीं थे, आपकी स्पिरिचुअल आंखें खुली हुई नहीं थी, इसलिए आप हार गए हैं। और जब हमारी रूहानी आंखें खुली होती हैं, स्पिरिचुअल आंखें खुली होती हैं, हम देख सकते हैं ये इब्लीस की चालाकी है, ये इब्लीस की मकारी है। इब्लीस क्या है? इब्लीस को बाइबल मुकद्दस में 2 दफा बड़ी डिटेल के साथ कलाम बयान करता है। यशायाह 14 बाब, हिजकिय्याह 27 बाब। यशायाह 14 बाब में लिखा है कि आज सुबह के रोशन सितारे, तू बाइबल मत खोले, सिर्फ सुने, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, कौमों को पस्त करने वाले तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था, क्या कहता था? अगली बार जरा गौर से सुनिएगा, इसमें मैं लफ्ज कितनी दफा आता है। ये इब्लीस की स्टेटमेंट है। इब्लीस क्या कहता था? मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, तो और मैं शमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिंद होऊंगा। और भी बहुत ज्यादा जगहों पर वो कहता है मैं और मैं। अगर किसी शख्स में ये मैं की खूबी है, मुझ जैसा कोई नहीं है, आई एम दी बेस्ट, मुझे बड़ा इल्म है, मुझे बड़ी समझ है, मैं इल्म में सब उलूम जो है वो मेरे पास है, मैं सबको सिखाता हूं और मुझे कोई सिखा नहीं सकता, तो ये समझ लें कि वो शख्स जो है वो पोजेस्ड है, उसके अंदर डेविल है, उसके अंदर डीमंस हैं, वो बदरू गिरफ्ता है। और बहुत दफा में हम सुनते हैं लोगों से, वो सिर्फ कंप्लेन और शिकायत करते हैं। उनसे आप मिलेंगे, वो आपके साथ भी बातों बातों में वो आपको डिग्रेड करेंगे, आपकी अच्छाई को भी बुरा बनाकर पेश करेंगे, आपके ऊपर तनकीद करेंगे। आप कहीं खड़े हैं, खुदा ने आपको ब्लेस किया है, वो उस ब्लेसिंग को नेगेटिव अंदाज से पेश करने की कोशिश करेंगे। उनके अंदर जेलसी है, उनके अंदर नफरत है, और समझें कि वो इब्लीस जो आपके ऊपर अटैक कर रहा है, क्योंकि वो शख्स जो वो पोजेस्ड है, वो इंसान जो वो पोजेस्ड है, वो इंसान जो वो बुतरू गिरफ्ता है, नफरत और तकब्बर और जेलसी से वो बना हुआ इंसान है। ऐसा शख्स जब आपके साथ गुफ्तगू करेगा, 2-3 मिनट 4 मिनट के बाद आपकी कुफ्ते बर्दाश्त जो है वो जवाब दे जाएगी, एंड देन यू, और इब्लीस आपको लटा के रख देगा, फ्लैट कर देगा आपको, और फिर वो आपसे शायद ऐसी गुफ्तगू कराए जो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत, आपकी किरदार कशी करेगा, आपको दूसरों के सामने एक्सपोज करेगा, नंगा करेगा। और जैसे ही वो एक्सपोज कर देगा, जैसे ही आपको अंदाजा हो जाएगा, रियलाइज हो जाएगा, एहसास हो जाएगा, और उस वक्त वो जा चुका होगा, चला जाता है वो, क्योंकि आपको एहसास हो गया मेरे साथ हुआ क्या है। लेकिन जब वो कर रहा है, अगर उस वक्त आप समझ जाएं कि ये इब्लीस का अटैक है, ये इब्लीस का वार है, तो फिर आप उसी वक्त रुक जाएंगे। आज घरों में लड़ाइयां अगर हो रही है, अगर लड़ाई की आवाज कहीं से सुन रहे हैं, अगर गली से बच्चे बोल रहे हैं, अगर गली में औरतें लड़ाई कर रही हैं, तो ये क्या हो रहा है? किसका वार है? साथ है मेरे को बड़ा अजीब सा सरमन हो रहा है आज। ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। अगर आप गंदी गंदी गालियां गली से सुन रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं,
तो क्या हो रहा है? वो खुदा खुश हो रहा है? मुझे बताएं, कौन खुश हो रहा है? कौन खुश हो रहा है? अगर नफरत एक दूसरे के खिलाफ निकल रही है, गली में से आवाजें आ रही हैं, तो समझ जाएं कि इब्लीस जो है वो वहां पर उसका राज है। और चर्च की खिदमत और खादमों की खिदमत का सबसे बड़ा गोल जो है वो ये है कि इब्लीस की बादशाही में डेंट डालना है, समझना है उसको और समझाना है उसको। और अगर आप लोग जितने आज इस वक्त हाल के अंदर मौजूद हैं, इस स्पिरिचुअल वॉरफेयर को समझ जाए, आपके घराने, आपकी नस्लें, आपके इर्द गिर्द का माहौल, आपकी फैमिली जो है वो रूहानी हथियारों से इक्विप्ड हो जाएगी। वो अपने बैग में सारी चीजें डाल लेंगे, और बहुत दफा वो सारी चीजें आपके बैग में होती हैं, आपकी ट्रेनिंग नहीं होती, आपको ट्रेन नहीं किया जाता। और इब्लीस अपने मुक्कलों को, अपने शिगिर्दों को, अपने फरिश्तों को रोज ट्रेन करता है। वो रोज असाइनमेंट देता है। याद रखें, फलां घर से जाना ही, फलां बंदा बड़ा उछल रहा है, फलां घर से बड़ी ज़बूरों की आवाजें आ रही हैं, फलां शख्स के घर से रोज प्रस्तुत हो रही है, फलां की छत पर रोज इबादत हो रही है, फलां शख्स इतने घंटे दुआ में ठहर रहा है। ओदे कोल जाना ही, वो तेरी असाइनमेंट है, और आके रिपोर्ट करनी है कि क्या किया तूने। और वो जो कुछ उससे होता है, फिर जो हरबे, जो तरीके वो कर सकता है इब्लीस, वो किसी बंदे के जरिए से, किसी बच्चे के जरिए से, किसी औरत के जरिए से, या खुद को नाम नहाद जो खादम खुद को कहलाते हैं उनके जरिए से भी कहीं ना कहीं से भी वो अटैक करेगा। और उस मिनिस्ट्री को, उस खादम को, उस दुआ गो बहन को, उस दुआ गो भाई को, उस दुआ करने वाले चर्च को जो ऊपर जा रहा है, जहां पर खुदा की प्रेजेंस है, और उस खुदा की प्रेजेंस से इब्लीस को तकलीफ हो रही है, उसको वो सत्यानाश करने की कोशिश करेगा। और बहुत दफा घरों में दुआया मजबे कायम होते हैं, और जैसे जैसे दुआया मजबे पर आग जलना शुरू होती है, लोग रूह में, कलाम में, दुआ में जोर पकड़ते हैं, अचानक से इब्लीस एक ऐसी छोटी सी चिंगारी लगाता है, दुआया मजबा खत्म, दुआ करने वाले लोग खत्म। फिर इब्लीस की असाइनमेंट पूरी, फिर उन्होंने ताड़े वाल कोई तवज्जो नहीं है। फिर आप जब उसकी हरकतों के हिसाब से, उसके जहन के हिसाब से आपकी हरकतें हैं, फिर उसको कोई टेंशन नहीं है, कहता ओके फाइन, कोई मसला नहीं। आज कलीसिया का सबसे बड़ा मसला क्या है? एक आयत जरा पढ़िएगा जल्दी से, 2 कुरिन्थियों 2:11 आयत को जरा पढ़िएगा जल्दी से। हाँ, क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ नहीं। तो कलाम क्या कह रहा है कि हम उसके हीलों से नावाकिफ। कौन कह रहा है ये बात? रसूल कह रहा है कि हम उसके हीलों से नावाकिफ ते अज बथेरे इब्लीस के हीलों से नावाकिफ हैं। उसके हीलों से, उसके मंसूबों से, उसके जो सारे नापाक मंसूबे हैं, उसका जो तरीका वारदात है, उससे वाकिफ होने की हर शख्स को जरूरत है, हर ईमानदार को जरूरत है, हर खादम को जरूरत है, हर बेटी को जरूरत है, हर नौजवान को जरूरत है, हर शख्स जो खुदा से प्यार करता है, हर शख्स जो अपने आप को ईमानदार कहता है, हर शख्स जो अपने आप को मसीही कहता है, उसको इब्लीस के मंसूबों से वाकिफ होने की जरूरत है। रसूल कह रहा है कि उसके मंसूबों और उसके हीलों से हम ना वाकिफ, साड़ियां रूहानी अखां खुलियां हुई ने, हम जानते हैं कि इब्लीस कैसे काम करता है, मुख्तलिफ तरीकों से वो काम करता है। मियां बीवी में जुदाई, लड़ाई, और उस लड़ाई की वजह हमारी मोस्टली हमारी जात होती है, हमारा आर्गुमेंट होता है। मैं समझता हूं, मैं समझती हूं, मैं ठीक हूं,
और इब्लीस यही कहता है, खड़ा रहा, खड़ी रहा बीबी, तू सही कह रही है, तू बिल्कुल ठीक है। मैं जो या तो खुदा कह सकता है या इब्लीस कह रहा है, लेकिन खुदा के तालब, खुदा से प्यार करने वाले लोग आजिज होते हैं, झुके हुए होते हैं। और जो झुका हुआ शख्स है, जो आजिज है, जो कहते हैं ओके ठीक है, सब ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूं, कोई मसला नहीं बहन जी, कोई मसला नहीं भाई जी, और बीवी से भी कहेगा जी ओके जी ठीक है जी, मैं माफी चाहता हूं। और अक्सर बंदे माफी मांग भी लेते हैं, अक्सर बीवियां भी माफी मांग लेती हैं। और जैसे ही ये अमल होता है, इब्लीस का वार खत्म हो जाता है, घर के अंदर जो टूटा हुआ रिश्ता होता है वो बहाल हो जाता है, खुदा खुश होता है। लेकिन वो कुव्वत जो आपके खिलाफ है वो ना खुश होती है। और हर रोज आप उसका तजर्बा मुख्तलिफ तरीकों से करें, घर से लेकर आपके बिजनेस, आपके कारोबार, आपकी जात पर, रास्ते में आने जाने में, बस में है, कहीं भी है, हर जगह पर आपको इब्लीस के लोग मिलेंगे, उसके मुक्कल मिलेंगे। जब आप चलते हैं, जब आप बिजनेस करते हैं, जब आप कारोबार करते हैं, आप सफर करते हैं, मुख्तलिफ लोग आपको फेस करते हैं, मुख्तलिफ लोगों को आप फेस करते हैं, आपकी रूहानी आंखें खुली होनी चाहिए कि इब्लीस हर वक्त चाह रहा है कि आपको गिराए। आपने स्टैंड और फर्म रहना है, रेडी रहना है, अपनी रूहानी आंखों को खुला रखना है। आपको याद रखना है कि इब्लीस कैसे भी करके आपके सुकून को, आपकी जॉब को, आपकी हेल्थ को, आपकी वेल्थ को तबाह करना चाह रहा है। वो आपका दुश्मन है, याद रखना है, आपका दोस्त नहीं है। और अक्सर वो आपकी रगबत जो है वो गुनाह की तरफ इजीली लगा देता है, कहता कोई मसला नहीं, और वो लगाने के बाद वो चला जाता है, और फिर लोग उस गुनाह के आदी हो जाते हैं। एंड ही इज हैप्पी, वो खुश है, उसकी बादशाहत बढ़ रही होती है, उसके लोग बढ़ रहे होते हैं। और जहां पर उसके लोग कम होना शुरू होते हैं, वो अपनी फौजों को भेजता है, अपने दस्तों को भेजता है, कुछ करो भाई, उधर से काम खराब हो गया। हमें अपनी जंग लड़नी है। आइए जरा एक और वाला जल्दी से देखिए, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। याकूब 4:7 से 10 में लिखा है, सुनिएगा सिर्फ। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो। बस खुदा के, ये शर्त है, फर्स्ट थिंग। अगर आपने इब्लीस का मुकाबला करना है तो मुकाबला करने वाली कौन सी जात है? खुदा है, रूल कुद्स है जो आपको दिया गया है, दूसरा मददगार है जो आपको दिया गया है। और वो उस वक्त तक एक्टिव नहीं होता जब आप गुनाह को, ज़िना को, हर तरह की बुराई को, तकब्बुर को, जेलसी को, नफरत को आप निकाल नहीं देते और खुदा के सामने आजिज नहीं हो जाते, खुदा के ताबे नहीं हो जाते। उस वक्त तक रूल कुद्स आपके अंदर एक्टिव नहीं होता। और जैसे ही आप अपनी खुदी का इनकार करते हैं, अपनी सलीब उठाते हैं, पाकरूज है वो एक्टिव हो जाता है, और फिर आप इब्लीस के मुकाबले के लिए रेडी हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। लिखा है बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, तो वो तुमसे कब भाग जाएगा? जब लोग खुदा के ताबे हो जाएंगे, खुद को सरेंडर कर देंगे। किसके सामने? खुदा के सामने। तो इब्लीस जो है वो आपसे, लिखा है खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। ऐ गुनाहगारो, अपने हाथों को साफ करो, और ऐ दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। अफसोस और मातम करो, रो, तुम्हारी हंसी मातम से बदल जाए और तुम्हारी खुशी उदासी से खुदावंद के सामने फरोख्त नहीं करो। वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। खुदावंद के सामने
फरोख्त नहीं करो, खुदावंद के सामने ताबेदारी करो, खुदा की हजूरी में झुक जाओ, खुदा के सामने खुद को सरेंडर कर दो, खुदा के ताबे हो जाओ, तो तुम अबलीस के हीलों को, मंसूबों को जान पाओगे। और जब उससे लड़ोगे तो तुम्हें फतहमंदी होगी, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा, वो तुम्हें फतह देगा। लेकिन एक ही शर्त है कि तुम खुदा के ताबे हो जाओ। और ये कलाम आम लोगों के लिए नहीं है, ये कलाम स्पिरिचुअल लोगों के लिए है, रूहानी लोगों के लिए है, चर्च गोइंग लोगों के लिए है, खादमों के लिए है, कलीसिया के लिए है। जो लोग दावा करते हैं हम खुदा का काम करते हैं, जो लोग दावा करते हैं हम खुदा के लोग हैं, उनके साथ खुदा कलाम कर रहा है। ये उनके लिए मैसेज और सरमन है। जो लोग भटके हुए हैं वो ऑलरेडी खतरनाक पोजीशन में हैं। लेकिन स्पिरिचुअल वॉरफेयर, रूहानी जंग, जब आपके घर के अंदर सेकुलर म्यूजिक नहीं, वर्शिप निकलती है, जब आपके घर के अंदर से कलाम की आवाजें निकलती है, जब आप टेलीविजन के ऊपर, जब आपके फोन में सरमन्स हैं, जब आपके फोन में बाइबल कोटेशंस हैं, जब आपके फोन में बाइबल वर्सेस हैं, जब आपके फोन में बार बार कलाम के मुख्तलिफ हवाला जात से खुदा और पाखरू आपको सिखा रहा है, तो वो आपके जो थैला है, जो रूहानी हथियारों का थैला है, उसको भर रहा है, मुख्तलिफ हथियार आपके थैले में डाल रहा है। लेकिन अगर आपका थैला उन रूहानी हथियारों से खाली है तो इब्लीस आएगा तो क्या होगा? आपका नुकसान करेगा और अच्छा खासा करेगा, और हैप्पी हैप्पी खुशी खुशी, और आपको 3-4 दिन के लिए जख्मी सा करके छोड़कर चला जाएगा, आपको एक्सपोज करके चला जाएगा। और आज बहुत दफा लोग गिर रहे हैं, लोग ऐसी ऐसी हरकतें करके बाइबल से रेफरेंस निकालते हैं और बताते हैं हमने ये किया, ये लिखा है भाई जी, और उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उसका मतलब कुछ और होता है। लेकिन वो अपने हिसाब से, अपनी कालियत के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने वो गुनाह करना है, वो फंसे हुए, इब्लीस ने उनको कायल किया हुआ है। बस का तो लोग ऐसी ऐसी चीजें करके भी मेरे पास आए और मुझे हवाले बता रहे होते, और मैं देखता हूं क्या करूं। ऐसे ऐसे अजीब और बुरे काम, और खुद को खादम कहने वाले लोग बड़े डॉक्टर बनते हैं, लेकिन जब वो ऐसी हरकतें करते हैं सवाल करते, भाई जी ये काम हो गया, अब कैसे इसका क्या करें? तो मुझे समझ आ रही होती है कि ये शख्स जो है रूहानी जंग हार चुका है। इब्लीस ने इसको, बड़ा मुश्किल है ये खड़े रहना, अपनी गवाही पर कायम रहना, सच्चाई को सुनाना, सच्चाई को बर्दाश्त करना, सच्चाई को सुनना, खुदा के साथ वफादारी के साथ चलना, खुदा के कलाम के ऊपर कायम रहना, दुनिया की चमक दमक के पीछे नहीं जाना। और आज इब्लीस जो है बहुत सारे खादमीन को रोज दुनिया की चमक दमक के पीछे लगाता है, और वो लग जाते हैं, और एक वक्त आता है कि वो ऊपर लेकर जाता है, और फिर ऐसे फिर वो बड़ी वजाहतें देते हैं, नहीं मैंने ये इसलिए नहीं कहा था, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, आई एम ओके, फिर अभी तक भी माफी नहीं है। हमें इब्लीस के हीलों से ना वाकिफ नहीं रहना, वाकिफ होना है। हमें रूहानी जंग जीतनी है, हमें रूहानी कुव्वतों का पता होना चाहिए। कलाम में लिखा है हमारी लड़ाई खून और गोश्त से नहीं, बल्कि उन रूहानी फौजों के साथ है जो आसमानी मकामों में रहती है। कंफ्यूज नहीं होना। रसूल कहता है 3 आसमान हैं, एक तो ये नजर आ रहा है, दूसरे आसमान पर इब्लीस और उसके मौक्कल हैं, और तीसरे आसमान पर खुदा है। जब दानियल ने दुआ की तो फरिश्ता कहां से आ रहा था, और इब्लीस का जो मौक्कल है उसने उसको कहां से रोका? आसमान के ऊपर ही रोका, मतलब दूसरे आसमान पर वो रोका गया। दूसरे आसमान के ऊपर जंग हो रही थी और वो वहां पर है, उसके मौक्कल।
इसलिए कलाम में लिखा है कि हमारी लड़ाई खून और गोश्त से नहीं बल्कि उन रूहानी फौजों के साथ है जो आसमानी मकामों में रहती है। हर शख्स कहीं ना कहीं अपनी रूहानी बैटल और जंग लड़ रहा है, और रूह कुदस और कलाम वाज़े और क्लियर बता रहा है कि हमें इब्लीस के मंसूबों से वाकिफ रहना है। आप जरा गौर करें कि कितनी दफा जब आपका मुकाबला हुआ, जब आपको लड़ने की जरूरत पड़ी, तो क्या वो आप जंग जीते या आप हार गए? अगर आज तक आप हारते रहे हैं तो ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, और इब्लीस ने भी ज्यादा जोर से काम करना शुरू कर दिया है। हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में नौजवान मसीह में आ रहे हैं, लोग अपने गुनाहों का इकरार कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा रिवाइवल अमेरिका में शुरू हुआ है और पूरी दुनिया में वो रिवाइवल जा रहा है। लोग गलियों में, बाजारों में, वर्शिप, यूरोप के अंदर जो चर्च लोगों को बेच चुके थे, छोड़ चुके थे, उनको दोबारा से इंग्लैंड में, यूके में खरीदा जा रहा है। बहुत सारे खादम दूसरे मुल्कों से आकर वो खरीद रहे और उन चर्चों को आबाद किया जा रहा है। एक वारफेयर शुरू है, एक रिवाइवल है, और जो नौजवान चर्चेस को छोड़ गए थे वो चर्चेस में दोबारा वापस आ रहे हैं। नौजवान चर्चेस को लीड कर रहे हैं, नौजवान खादम उठ रहे हैं, नौजवान बेटियां खुदा का काम कर रही हैं। और जब देख रहा है इब्लीस का ये सारी चीजें हो रही हैं, तो वो भी बहुत मुतहर्रिक हो गया है, और उसने खादमों को, और वो देख लेता है कि किस बंदे की क्या कमजोरी है। अगर किसी की कमजोरी पैसा है, उसको पैसे के पीछे लेकर जाएगा। किसी की कमजोरी कुछ और चीज है, जो उसकी अट्रैक्शन है, इब्लीस स्मेल कर लेता है और वो उसको उसी अट्रैक्शन की तरफ लेकर जाता है और वो उसको गिरा देता है, और रोज लोग गिरते हैं। मैं चाहता हूं, मेरी इल्तिजा है खुदा से और मेरी डिजायर है कि ग्रेस कम्युनिटी चर्च इस जंग में मजबूत हो। क्या आप चाहते हैं कि आप रूहानी तौर पर मजबूत हो? आए थोड़ी देर के लिए दुआ करें और जिंदगियों पर गौर करें थोड़ी देर के लिए कि कहां कहां पे आप वीक रहे और किस तरीके से इब्लीस ने आपको गिराने की कोशिश की और कितनी दफा उसने गिरा भी दिया। लेकिन आने वाले वक्त में आप नहीं गिरेंगे। आने वाले वक्त में आप